विधायक रामलाल शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं पर जमकर बरसे। कॉन्फ्रेंस में विधायक रामलाल शर्मा ने मतदाताओं से की अपील। कांग्रेस 5 साल में बिसलपुर का पानी ला दे तो राजनीति छोड़ दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब कई लोक कल्याणकारी योजनाएं हमने शुरू की थी और आज वर्तमान के अंदर उन सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं को कांग्रेस सरकार ने बंद करने का काम किया है। कि कांग्रेस जिन मुद्दों के आधार के ऊपर 2018 के अंदर सत्ता के अंदर आई थी वो एक भी मुद्दा इन्होंने पूर्ण नहीं किया। जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया और जनता के साथ विश्वासघात ही नहीं किया, जनता को संकट के अंदर भी अकेला छोड़ने का काम किया। कोरोना की लड़ाई की भी सरकार से बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन कोरोना की लड़ाई भी सरकार ने नहीं, जनता ने अपने दम के ऊपर लड़ी है। तो चुनावों के अंदर कांग्रेस बड़े बड़े दावे स्थानीय मुद्दों के आधार के ऊपर कर रही है। हमारी सरकार थी तब हमने गर्ल्स कॉलेज खुलवाया, हमारी सरकार थी तब हमने स्टेडियम बनवाया, हमारी सरकार थी तब हमने ट्रॉमा हॉस्पिटल खुलवाया। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपने भी, ठीक है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि आपने गर्ल्स कॉलेज खुलवाई, लेकिन श्रीमान कितने सालों तक आपने गर्ल्स कॉलेज एक स्कूल की बिल्डिंग के अंदर चलाने का काम किया? सरकार ने आनंद फानन के अंदर गर्ल्स कॉलेज खोलने का काम तो किया, लेकिन क्या आपकी सरकार बजट का प्रावधान करके गई थी? जेडीए से ज़मीन आवंटन कराने के दावे आप कर रहे हो, लेकिन आपको भी पता है कि 1 इंच ज़मीन भी जेडीए की खाली नहीं थी, लोगों के कब्जे थे। लेकिन सिर्फ वोट बैंक की चिंता की वजह से जेडीए से आवंटन होने के उपरांत भी कई वर्षों तक आपने वो कब्जा महाविद्यालय प्रशासन को नहीं दिलवाया। पिछले 8 महीने से राजस्थान सरकार का खाद्य सुरक्षा पोर्टल बंद पड़ा हुआ है, उसके अंदर एक भी नाम जोड़ने के लिए कोई भी एसडीएम राजस्थान का नाम नहीं जोड़ सकता। तो जब 8 महीने से आपका पोर्टल बंद पड़ा है, नाम कोई जुड़ नहीं सकते, तो आखिरकार कौन सा दावा आप कर रहे हो कि नाम खाद्य सुरक्षा में हम जोड़ने का काम करेंगे? आपत्ति नहीं है। आपने कल कहा कि विधायक ने तो अपना विकास किया है, हॉस्पिटल भी बनाया है, स्कूल भी बनाई है। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि मेरे छोटे भाई ने स्कूल भी खोली है और हॉस्पिटल भी बनाया, लेकिन हॉस्पिटल तो आपके बेटे ने भी बनाया, स्कूल तो आपके बेटे ने भी खोली थी। अब जो आपकी स्कूल और कॉलेज, आपकी स्कूल और हॉस्पिटल नहीं चल रहे, उसका मैं क्या करूं? मैं तो आपके हॉस्पिटल में मरीज भेजने से रहा, मैं तो आपकी स्कूल के अंदर बच्चों का एडमिशन कराने से रहा। वो तो आपकी योग्यता के ऊपर और आपकी बेटों की काबिलियत के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने काबिल है और कितने नहीं है। रही बात यह कि आपने कल एक आरोप ये भी लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर जो भी निर्माण हुए, उन निर्माणों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की या नेताओं की भागीदारी है। आप प्रूफ इकट्ठा करके ले आओ। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता और नेताओं की भागीदारी है तो आप एविडेंस लेके आओ, मैं आपके नाम कराने के लिए तैयार हूँ। बंदोड़ बचाओ समिति, संघर्ष समिति है, उसके तत्वाधान के अंदर एक रैली गई थी और बंदोड़ की बेशकीमती ज़मीन को बचाने के लिए गांव के लोग इकट्ठे होकर वहाँ गए थे। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर तो वो ज़मीन बच गई, लेकिन अभी आपकी सरकार आने के बाद में एक व्यक्ति विशेष को उसका नामांकन तस्दीक किया। जब हमने उसकी आपत्ति दर्ज कराई तो तत्कालीन तहसीलदार को सरकार ने एपीओ भी किया। लेकिन जिस तरीके से आप उस बेशकीमती ज़मीन के ऊपर कब्जा करा रहे हो, आज पूरा गाँव देख रहा है। आपके पार्षद चौमों के अंदर कब्जे करा रहे हो और आप चुपचाप धृतराष्ट्र बन के देख रहे हो, मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। सरकार की बेशकीमती ज़मीन आपको बचानी चाहिए, लेकिन आपके पार्षद खुद कब्जा कराने पे उतार हो जाए तो मेरे ख्याल से जब बाड़ी खेत को खाने लगे तो बचाने वाला कौन है? आपके शासनकाल के दौरान आप लोकायुक्त के अंदर शिकायत करो, एक महिला चेयरमैन को पद से हटाने के लिए आप व्यक्तिगत उपस्थिति दे। आज एक महिला चेयरमैन को प्रताड़ित करने के लिए आप पार्टी बनो, मेरे ख्याल से आपको शोभा नहीं देते। द्वेषतापूर्ण तरीके से स्थानांतरण करना और स्थानांतरण के साथ साथ में मोटी उगाही भी करना मेरा सीधा सीधा आरोप है। जो टीचर यहाँ आ रहा है बिना सेवा शुल्क दिए हुए नहीं आ रहा, यानी कि आपके डिपार्टमेंट हमने सुने थे कि सब सरकार के डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी होता है, सरकार का डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट भी होता है, माइनिंग डिपार्टमेंट भी होता है, लेकिन ट्रांसफर डिपार्टमेंट पहली बार सुना है इस शासनकाल के अंदर कि साहब ट्रांसफ़र का भी एक उद्योग ऐसा चल रहा है जिसके अंदर आप उसकी नाव को केवटने का काम कर रहे हो। आप दावा कर रहे हो कि मेट्रो गोविंदगढ़ तक चलाएंगे। आप कम से कम जनता को संतुष्ट तो कर दो कि जब फर्स्ट फेज़ की मेट्रो के अंदर 10 साल लग गए, सेकंड फेज़ के अंदर मेट्रो अंबाबाड़ी से लेकर सीतापुरा तक प्रस्तावित है, अभी डीपीआर नहीं है, अभी उसके बजट आवंटन नहीं हुआ है। तो जब डीपीआर नहीं है, बजट आवंटन नहीं है, तो आखिरकार आप कब मेट्रो लेके आओगे? अगर मेट्रो 3rd फेज़ के अंदर आएगी भी तो मुझे लगता है हरमड़ा तक आएगी, 4th फेज़ के अंदर मेट्रो आएगी वो चौम तक आएगी, 5 फेज़ के अंदर मेट्रो आएगी तो मेरे ख्याल से गोविंदगढ़ तक पहुंचेगी। और तब तक ये 40-50 साल का वर्ष आप लग जाएंगे, तब तक आप दुनिया के अंदर भी नहीं रहोगे। एक निवेदन मैं और करना चाहता हूँ, आप दावे कर रहे हो कि बड़े बड़े के साहब
बिशनपुर का पानी चौमू की जनता को पिलाएंगे। अरे भाई 2 साल में आपकी सरकार है, बिशनपुर का पानी किसने हाथ पकड़ा आपको? पिलाओ ना, कौन मना कर रहे हैं? मैं दावा कर रहा हूँ, आज दावा कर रहा हूँ, मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ यदि कांग्रेस अपने कार्यकाल के अंदर बिशनपुर का पानी चौमू की जनता को पिला दे तो। 2013 के चुनाव में आपने कहा था कि साहब ये मेरा आखिरी चुनाव है और इसके बाद में मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। चौमू की जनता ने 2013 के अंदर भी आपने वोट ले लिए और 2018 के अंदर फिर चुनाव मैदान में आ गए, तो आपकी बातों के ऊपर चौमू की जनता विश्वास नहीं करेगी। वीर हनुमान जी का विकास इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर विकास हुआ है। पहले अगर सड़क की चौड़ाई और सड़क बनी है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर बनी है वीर हनुमान जी तक। चौमू के अंदर सड़कों का जाल बिछाया, नॉन जेडी अप्रूव्ड कॉलोनियों के अंदर भी सड़कें और नालियां बनाने का काम हमने किया है। एक हाई मास्क की लाइट का नाम बता दो कि साहब हमारे शासनकाल 10 साल के अंदर कांग्रेस का शासनकाल रहा है, 2 साल ये हो गए, इन 12 सालों के अंदर एक हाई मास्क लाइट आपने लगाई हो तो आप मुझे बता दो कि चौमू के उस चौराहे के ऊपर एक हाई मास्क लाइट हमने लगाने का काम किया है। कि जेडीएस से पिछले 2 सालों में 5 रुपये लगे हैं, 5 रुपये की बात कर रहा हूँ। चौमू नगर पालिका क्षेत्र में 5 रुपये जेडीएस से लगे हो 2 सालों के अंदर, तो आप हमें बता तो दीजिए साहब इस जगह हमने 5 रुपये लगा दिए, आखिरकार जनता आपको वोट क्यों दे? एक आधार तो बताओ कि जनता आपको वोट क्यों दे? जनता के लाखों रुपए की वीसीआर आपने भरने का काम किया है। चौमू की जनता के आशीर्वाद से, चौमू की जनता के विश्वास के आधार पे मैं इतनी बात कह सकता हूं कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस समय भारतीय जनता पार्टी के 30 पार्षद नगर पालिका के अंदर पहुंचेंगे। अभी तो कल मतदान हो जाने दो, संख्या इससे अधिक बढ़ेगी, इससे कम नहीं होगी। और राजनीति के अंदर मेरी जो आकलन है और आज मेरा आकलन कभी गलत नहीं जाता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता से मैं इतनी अपील करना चाहूँगा कि सब बातों को सोच समझ के आपके अंतरात्मा की आवाज़ जो निकले, किस पार्टी को वोट दें, भारतीय जनता पार्टी को दें या कांग्रेस को दें, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ ये बात। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ की अभिव्यक्ति अपने मत के माध्यम से करके आए और मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, जनता की समस्याओं का समाधान किया है।